अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आप देख रहे हैं फैज़ी टीवी। तो दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे मुल्क और शहर हैं जिन्हें हम नहीं जानते। इनमें से एक इंतहाई मुनफरिद मुल्क के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस मुल्क की तारीख भी इंतहाई मुनफरिद है। दोस्तों, बरतानिया की काउंटी सफोक के साहिल से 12 किलोमीटर दूर समंदर में एक टावर बना हुआ है और इसका नाम रफ्स टावर है। लेकिन आपको जानकर यह हैरत होगी कि दरअसल ये टावर एक मुल्क है और इस मुल्क का नाम सीलैंड है और यहाँ सिर्फ 27 लोग रहते हैं और इनका अपना कौमी तराना है और अपना पासपोर्ट है और अपनी ही करेंसी है और सब आइन इन्होंने अपने खुद के ही बनाए हुए हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात तो यह है कि ये मुल्क फॉर सेल भी है और आप इस मुल्क को ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन कितने में ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इस मुल्क की अजीबोगरीब कहानी सुनकर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कहानी शुरू होती है यानी दूसरी जंग अजीम से, वर्ल्ड वार 2 से। बरतानिया ने अपनी काउंटी सफोक के समुंदर से 12 किलोमीटर दूर एक टावर तमीर किया और अपनी फ़ौज को यहाँ पर तैनात कर दिया ताकि जर्मनी बरतानिया पर हमला ना कर सके। इस टावर का नाम रफ्स टावर रखा गया और फिर जंग ख़त्म हो गई और फिर इस टावर से बरतानवी फ़ौज को वापस बुला लिया गया और ये टावर बिल्कुल खाली हो गया। इसके 11 साल बाद यानी 1956 में एक बरतानवी मेजर रॉय बीट्स ने अपनी बीवी के साथ मिलकर इस टावर पर कब्जा कर लिया और बरतानवी हुकूमत को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और कुछ ही दिन बाद बरतानवी हुकूमत ने एक बहरी जहाज़ इनके पास भेजा और ये टावर इनको खाली करने के लिए कहा और मेजर रॉय बीट्स ने साफ इनकार कर दिया और इसने कुछ ऐसा किया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। 2 सितंबर 1967 को रॉय बीट्स और इसकी बीवी ने इस टावर को एक आज़ाद मुल्क करार दे दिया। इसने अपना नाम प्रिंस रॉय बीट रख लिया और इसकी बीवी ने अपना नाम प्रिंस जॉन बीट्स रख लिया और ये खुद ही एक शाही खानदान बन गया जो कि इस टावर पर रह रहे हैं और इन्होंने अपना झंडा भी इस टावर पर लगाया हुआ है और इस टावर का नाम अब सीलैंड रख दिया गया है। इसने ये कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाया क्योंकि इस समंदर का ये इलाका किसी की मलकियत नहीं था, ये इंटरनेशनल सी कहलाया जाता था और इस समुंदर पर किसी मुल्क की हुकूमत नहीं थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए सी बैट्स ने इसको एक अलग मुल्क बना लिया और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ इस टावर पर यानी सीलैंड पर रहने लगा और उसके कुछ देर बाद ये अपने बीवी और बच्चों के साथ बरतानिया गया और वहाँ इसे गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में इस पर केस चला दिया गया। चूँकि समुंदर का यह हिस्सा बरतानिया की हुकूमत नहीं था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया और इसके बाद ये अपने मुल्क यानी सीलैंड आ गए और इन्होंने आकर अपने मुल्क का एक आइन भी बना लिया और अपने मुल्क का एक एंथम भी बना लिया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक मुल्क बन गया, तो दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दोस्तों 1933 की मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के मुताबिक 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ परमानेंट पॉपुलेशन और सीलैंड में तकरीबन 4 लोग तो रह ही रहे थे और दूसरी चीज़ एक ज़मीन का होना और इनके पास रफ्स टावर मौजूद था और तीसरी चीज़ गवर्नमेंट और सीलैंड में हुकूमत भी बन चुकी थी। लेकिन मसला चौथी चीज़ का था कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से ताल्लुकात होना लाजम है और सीलैंड का किसी भी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं था और चौथी चीज़ भी पूरी हो गई। दोस्तों वक्त गुजरता गया और सीलैंड पर 10-12 लोग और भी रहने लगे और इस फैमिली में एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन अलेक्जेंडर भी मौजूद था। इस फैमिली ने इसको
प्रेसिडेंट बना दिया। और 1 साल गुजरने के बाद इस शख्स ने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क पर हमला कर दिया और ये यहाँ पर एक होटल बनाना चाहता था, जबकि मेजर रॉय बीट्स और इसकी बीवी बरतानिया गए हुए थे। अलेक्जेंडर ने रॉय बीट्स के बेटे माइकल बीट्स को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन माइकल बीट्स ने इसी पर हमला कर दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल भिजवा दिया गया। इस तरह अलेक्जेंडर और इसके 2 साथियों को जेल में डाल दिया गया और इन पर गद्दारी का केस डाल दिया गया। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब उस वक्त हो रहा था जब उस मुल्क में तकरीबन 14 या 15 लोग रह रहे थे। अलेक्जेंडर सीलैंड का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ जर्मनी का एक शहरी भी था और जर्मनी को जब पता चला तो इन्होंने बीट्स फैमिली को इसको छोड़ने का कहा और बीट्स फैमिली ने इसको छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और फिर जर्मनी को अपना एक सफीर सीलैंड भेजना पड़ा मुज़ाकरात करने के लिए। और यूं दोस्तों, इनकी चौथी शर्त भी पूरी हो गई और रॉय जर्मनी के साथ अलेक्जेंडर को इस शर्त पर छोड़ने का फैसला किया कि जर्मनी सीलैंड को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर ले। और जर्मनी ने रॉय बीट्स की इस शर्त को इसलिए पूरा किया क्योंकि अलेक्जेंडर एक बहुत ही मशहूर और पैसे वाला ताजर था। जर्मनी पहला मुल्क था जिसने सीलैंड को एक अलग मुल्क तस्वर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीलैंड एक अलग मुल्क बन गया, लेकिन नहीं। जर्मनी के अलावा किसी भी और मुल्क ने सीलैंड को एक मुल्क तस्वर नहीं किया, हालांकि सीलैंड सारी शराइत पूरी कर चुका था। यहाँ के 1987 में बरतानिया ने अपने बॉर्डर को सीलैंड तक फैला दिया, मगर फिर भी बीट्स फैमिली ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका अपना झंडा और अपना पासपोर्ट है। तो दोस्तों, रॉय बीट्स जो कि सीलैंड का अपने आप को प्रिंस मानता है, 2011 में मर गया और इसके बेटे माइकल बीट्स ने हुकूमत संभाल ली, जो कि वहाँ पर हुकूमत कर रहा है। और सीलैंड में तकरीबन 27 लोग रहते हैं, जो कि ज़्यादातर बीट्स फैमिली के ही लोग हैं और ये ज़्यादातर बरतानिया में ही रहते हैं, क्योंकि सीलैंड पर ना तो स्कूल है और ना ही कोई हॉस्पिटल है। और सीलैंड पर एक गिफ्ट शॉप भी है, जो कि अपने मग और शर्टें दूसरे मालों को ऑनलाइन सेल करते हैं। और इस मुल्क की अपनी फुटबॉल की टीम भी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि सीलैंड को आप ख़रीद भी सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। 2007 में बीट्स फैमिली ने अपने मुल्क को बेचने की कोशिश की और इसकी कीमत $1 अरब रखी थी और ये आज भी फॉर सेल है और इसको किसी ने नहीं खरीदा। और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो ये ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ममालिक को माइक्रो कंट्री कहा जाता है, क्योंकि ये ख़ुद को अपना मुल्क तो तस्वर करते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक इन्हें कोई मुल्क नहीं मानते। जैसा कि सीलैंड, जो 2 टावर्स पर खड़ा 27 लोगों के साथ एक मुल्क है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर